ओम शांति। 10/3/96। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा, जानते हो? सेवा की गति तीव्र है और स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। क्या? अगर आपने स्व और सेवा का बैलेंस रखा हुआ है तो क्या मिली है आपको? आशीर्वाद। उस आशीर्वाद में पल रहे हो तो आपके द्वारा औरों को भी क्या मिलेगी? ब्लेसिंग। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना, पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो, व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूं। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनावेगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूं। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है
और दूसरा, मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते हुए भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। किसको? कर्म करते हुए मन बुद्धि के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना हो। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियों के अर्थात मन के बुद्धि के संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। यह स्मृति मालकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूं, बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं, और मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मयोगी बनने का, कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? किससे? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 1 सेकेंड। कोई भी काम कर रहे हो, साधारण हो या असाधारण हो, लेकिन आत्मा अलग और शरीर अलग। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, या 1 सेकेंड चाहिए? 1 सेकेंड में हो सकते हो। पांडव 1 सेकेंड में एकदम अलग अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, और कर्म इंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। यह कर्म इंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकेंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल कराई। सहज लगता है या मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। जब भी याद करते हो तो क्या हो, चाहे कोई स्थूल कर्म भी कर रहे हो, या कर्म नहीं कर रहे तो याद कर रहे हैं, तो एकदम डिटैच। आत्मा अलग, शरीर अलग। कितने समय के लिए? क्या बोला? कितने समय के लिए? जब भी है तुमको हमेशा ही कौन सी अवस्था में रहना है? एकदम डिटैच, हमेशा। ये सदा ही स्मृति बनी रहे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है ना। दिन भर चार्ट बना रहे हो तो क्या कर रहे हो?
ये भी कर्म है। उसमें भी क्या होना चाहिए, आत्मा और शरीर अलग अलग। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ, आपने को आगे बढ़ाना, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी ले लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। अगर आपको बिठा दिया जाए, लंबे समय के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तो पूछा कर्मातीत हो जाएंगे? मन बुद्धि को जरूरी है। अगर शरीर को बिठा दें 2-4 महीने, तो मन बुद्धि अपनी जाएगी नहीं जाएगी जहां जाना है, या शरीर के साथ बैठ जाएगी? है संभावना? ये तो सब अनुभवी है। शरीर बैठता है, मन बुद्धि तो बैठती ही नहीं, उसको तो जहां जाना है वहां धक्के खाती ही है। और अगर कर्म करते हुए अटेंशन दिया, मेहनत तो है, लेकिन अगर बीच बीच में तुमने अटेंशन दिया, तो जब बैठोगे तो मन सहज में लगेगा, नहीं लगेगा? जब कर्म करते तुमने अटेंशन दिया, तो बैठने के बाद तुमको सफलता मिल सकती है। तो 1 मास में, 1 मास ने बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो। खाना भी एक बार बनाओ बस। 2-2, 3-3 टाइम आगे चल के नहीं मिलेगा 24 घंटे में। जब योगी है तो भोगी थोड़ी है। अब योग में जब मन बुद्धि लगाते हैं तो डिटैच होते हैं, या देह में अटैच होकर रहते हैं? जब आत्मा को तुम शरीर से अलग कर देते हो, उसका चिंतन करते हो, तो फिर भूख प्यास कम होती है या वैसी की वैसी रहती है? कितनी कम हो जानी चाहिए? भविष्य की रूपरेखा है। कितनी कम हो जानी चाहिए? और सहज, हट से नहीं होगा, हट से कभी हो भी नहीं सकता। हट से तो हॉस्पिटल जा सकते हो बस, परम धाम नहीं जा सकते। हट से क्या हो सकता है? कहाँ पहुंच जाओगे? सीधा हट करके हॉस्पिटल, या तो जाना है परम धाम। तो सहज होगा, इतना सहज। जब तुम्हारा है ही अभ्यास डिटैच होने का, मैं आत्मा हूँ, उसी पॉइंट में टिक रहे हो, देह से बार बार अलग ही टिक रहे हो, देह में बहुत कम आते हो, तो कैसे हो सकता है कि भूख प्यास लगी ही रहे तुमको? तो खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे। पूछा कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति तुमको दे दी जाए, 24 घंटे में एक ही बार तुमको बस भोजन करना है, बाकी दिन भर लगे रहो, पूछा बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास तो क्या, 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। इसका मतलब सफलता भविष्य में किनको मिलने वाली है? जो कर्म करते हुए भी मेहनत कर रहे हैं, इनको ही सफलता मिलनी है आगे चल के। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई।
तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का बंधन, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? अगर आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट, माथा भारी होता है ना, तो फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज? बोलो। हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो, तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनाई में नहीं आती? आती है कि अपने ही में ही मस्त हो? मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप दाता देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है,
देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है, लेकिन विशेषताएं व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकते। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे नहीं कर सकता? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है? अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बांधा हुआ है। कौन? कौन बांधा हुआ है? यानी कौन सा बाप है? साकार को भी साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्मातीत अवस्था हो गई साकार की तो हो गया विनाश। इसलिए तुम बच्चों की बहुवचन है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर लें, विनाश भी कर लें, लेकिन राज कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। क्या? आप सभी को, कितनों को? हम्म संपूर्ण विनाश के लिए तो संपूर्ण राजधानी चाहिए। तो कितनी है राजधानी की? 16,000 तो हैं। बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए? जबरदस्ती कैसे? हम्म जबरदस्ती कैसे बनाएंगे फिर? क्योंकि टाइम तो फिक्स है। हम्म
एक जब निश्चित टाइम पे होना है, कितने 88 साल में नहीं हुआ। अब ये 14 साल में तो होना है ना, तो 88 साल में नहीं हुआ तो 14 साल में कोई जादू हो जाएगा क्या? तो कैसे करेंगे? क्या क्या विधि हैं जी? हाँ इसलिए बोला भी है, कर्म भोग भी तुम्हारा सहयोगी है, सतो प्रधान बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है आगे चल के कर्म भोग का। और फिर उससे बड़ा रोल है जी, कर्म भोग भी बनाएगा और साथ साथ धर्मराज भी बनाएगा। तो बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदली नहीं हो सकता। तुमको चाहो इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहो, नहीं हो सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। 5000 वर्ष पहले मुआफिक रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं, है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। पक्का? या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थिर करो। ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वयं पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली बलिस्फुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज विशेष मुख्य मधुबन निवासी और मधुबन की भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं? 5। चाहे ज्ञान सरोवर हैं, चाहे हॉस्पिटल वाले हैं, चाहे म्यूजियम वाले हैं, तलहटी वाले हैं, संगमवासी हैं, पीस पार्क वाले हैं और प्रवृत्ति में रह रहे नवृत्ति का पार्ट बजाने वाले हैं, जो भी सभी हैं, तो लगातार सभी ने बहुत समय से बहुत अच्छी सेवा की है, सबको खुशी दी है और दुआएं ली हैं। तो बाप दादा ऐसे सर्व सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। आप डबल विदेशियों की सेवा व आने वाले मेहमानों की सेवा अच्छी की है ना? मधुबन वाले यहाँ कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ। हॉस्पिटल वाले उठो, बहुत अच्छा। म्यूजियम वाले, तलहटी शांतिवन वाले, संगम वाले, ज्ञान सरोवर के सेवाधारी, पीस पार्क के सेवाधारी, देखो आप लोगों के वहाँ तो कभी कभी बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मधुबन में सदा ही बड़े प्रोग्राम है। छोटे प्रोग्राम नहीं चलते, बड़े ही चलते हैं। तो मधुबन अर्थात 5 ही इकट्ठे हैं। बिना हॉस्पिटल के भी काम नहीं चलता। लोग पहले किसका सहयोग लिया? सबसे पहले किसका सहयोग चाहिए? और वो भी ग्लोबल हॉस्पिटल, छोटा मोटा नहीं। चाहे 7 धर्म वाले हैं या 9 धर्म हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले कौन चाहिए? हॉस्पिटल। बिना हॉस्पिटल के भी काम नहीं चलता और बिना ज्ञान सरोवर के सेवाधारियों से भी काम नहीं चलता। और पीस पार्क तो जैसा नाम है वैसे अनेक आत्माओं को शांति का अनुभव कराने वाला है। तो पीस पार्क के सेवाधारी, पांडव भवन के सेवाधारी सब बहुत आवश्यक हैं। और अभी तो
सभी के मन में क्या है, क्या बनना है? शांति वन में मेला होना है। नाम शांति वन है लेकिन होना मेला है, झमेला नहीं मेला। दुनिया के मेले झमेले होते हैं, यहाँ मेला मिलन होता है। तो सभी को शांतिवन तैयार करने के लिए बहुत उमंग है कि मुश्किल है। अभी डायमंड जुबली मनानी है, फिर शुरू करें? कोई ने कहा हाँ जी, डबल काम करना पड़ेगा, एक डायमंड जुबली और दूसरा शांतिवन की तैयारी। तो बूंद बूंद से तालाब बन जाएगा। देखो खेल क्या है, एक बिंदु दूसरा बूंद। बाप के यादगार जो मंदिर हैं उसमें भी क्या दिखाते हैं, बूंद भी दिखाते हैं और बिंदु भी दिखाते हैं। तो आप सबकी शुभ भावना, सहयोग की बूंद यह मेला भवन तैयार कर देगी। तो सभी सहयोगी हैं ना कि डायमंड जुबली के बाद करें, 6 मास रुकें, शुरू कर दें? कोई ने कहा हाँ जी। भारत वाले भी सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ आप डबल विदेशी, लेकिन सभी के बूंद से महल तैयार हो जाएंगे और आप मेला मनाएंगे। डबल फॉरनर्स ने भी इस वर्ष सेवा में बहुत अच्छा हाई जंप दिया है। कितने प्रोग्राम किए हैं, एक के पीछे एक प्रोग्राम करते रहे हैं और सभी सफल हैं और सदा रहेंगे। तो जिन्होंने पहला प्रोग्राम रिट्रीट का किया वह उठो। जो सहयोगी हैं, रिस्पॉन्सिबल है वह उठो। सिर्फ 3 शक्तियां रही हुई हैं, बाकी चली गई हैं। तो जो चले गए हैं उनको पद्म गुना मुबारक देना। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम महिलाओं का, उसमें सहयोगी बनने वाले उठो। इसमें पांडव बैकबोन रहे हैं और शक्तियां आगे रही हैं। बाकी एक प्रोग्राम होना है, फैमिली रिट्रीट का कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा, बच्चों के प्रोग्राम का जिम्मेवार कौन रहा? कोई ने कहा चले गए, उन्हों को डबल पद्म मुबारक। अभी जो होने वाला है उसके निमित्त कौन है? इसमें पांडव हैं, तो इन एडवांस मुबारक। यह हुए सेवा के निमित्त, लेकिन अगर देखने वाले बैठने वाले नहीं हैं तो हाल खाली होता है। इसलिए आप देखने वाले बैठने वाले उन्हों को भी मुबारक। तो डबल विदेशियों ने इस बारी डबल संख्या भी बना ली है, बहुत बढ़ गए हैं। ज्ञान सरोवर छोटा हो गया है, कितना भी बड़ा बनाएंगे छोटा तो होना ही है। सबसे बड़ा ग्रुप विदेश का किसका है? रशिया। छोटा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। परिस्थिति को पार करने के लिए विधि को जान गए हैं। चाहे कितना भी परिस्थितियां हैं लेकिन पार करना सहज हो गया है। इसलिए रशिया वालों को होशियार बनने की मुबारक। अच्छा, पहले उमंग उत्साह बढ़ाने वाले वह आप ही हो। आप नहीं होते तो कोई प्रोग्राम सफल नहीं होते। किसके आगे भाषण करते, दीवारों में करते क्या? तो सबसे पहले आपको मुबारक। अभी तरीका आ गया है। अच्छा, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के दोनों ने मेहनत अच्छी की है। साउथ अफ्रीका ने भी थोड़े समय में मेहनत अच्छी की है, हिम्मत वाले हैं। और मॉरिशस है छोटा लेकिन काम मोटा किया है, अच्छा किया है। ऐसा ही और आगे बढ़ते जाना और बड़े ते बड़े माइक लाते रहना। जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ, टोली के टाइम लाइन में आना। और पुराने कहेंगे हमको तो मिला ही नहीं, लेकिन बड़ों का काम क्या होता है? छोटों को आगे रखना, इसमें ही बड़ापन है। इसलिए छोटों को देख बहुत खुश हो, अपना नहीं सोचो, छोटों को आगे बढ़ाना, छोटों को एक्स्ट्रा मिलना, यह आपको मिल गया। अच्छा, दादी जानकी जी से सभी का सहयोग, यह सहज ही आपको सेवा को बढ़ा रहा है। और आप देख देख हर्षित हो रही हो। आपका काम है देख देख हर्षित होना। अभी यही काम रह गया है,
उमंग उत्साह बढ़ाना और हर्षित होना। मनोरंजन लगता है ना, मेहनत लगती है या मनोरंजन लगता है? सेवा भी एक खेल है। तो खेल में कोई गिरता है, कोई जीतता है, लेकिन खेल में सदा खुशी होती है। तो यह सेवा भी क्या है? संगम युग का खेल है, ऐसे है। और खेल देख देख करके खुश होते रहते हैं और औरों को भी खुशी बढ़ाते रहते हो। बस अभी आप लोगों का काम यही है, खुशी बढ़ाना, उमंग उत्साह बढ़ाना और स्व पुरुषार्थ बढ़ाना। आपको कभी यह खेल करना है, आपको अभी यह खेल करना है और औरों को खेल में अच्छे खिलाड़ी बनाना है। अच्छा, दादी निर्मल शांता से यह भी आ गई है, ठीक है। मज़ा आता है ना? सेवा में भी मज़ा, घर में भी मज़ा, मज़ा ही मज़ा। अगर विश्व में देखो तो सबसे मज़े की जीवन किसकी है? चाहे कितना भी दुनिया वाले सोचें कि हम मज़े में हैं, लेकिन सदा का मज़ा, सच्चा मज़ा सिवाय आपके और किसके पास भी नहीं है। इसलिए सदा बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहते हो। रोज़ खुराक खुशी की खाते रहना। ज्ञान सरोवर के म्यूजियम प्रति संदेश। यह ज्ञान सरोवर का म्यूजियम बहुत सेवा के निमित्त बनेगा। देश विदेश की आत्माएं इससे बाप का परिचय प्राप्त करेंगी और अनेक आत्माएं अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर खुशी में नाचेंगी। अनेक आत्माओं को स्वयं का और बाप का परिचय मिलने का यह अनुभव करेंगी कि हम क्या थे और क्या बन गए। विचित्र परिवर्तन का अनुभव करेंगे और शक्तिशाली बन औरों को भी यह ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनेंगे। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर भ्राता नायडू से आप अपने को विश्व सेवा के निमित्त हूँ ऐसा समझते हो? तो बहुत बड़ा काम करना है। यह जो सीट मिली है वह विशेष बड़ी सेवा के निमित्त बनाने के लिए मिली है। मिनिस्ट्री की हलचल नहीं देखो, सेवा देखो। अभी आपको जो सेवा करनी है वह रही हुई है, इसलिए कुछ समय के लिए मिनिस्टर या लौकिक पोजीशन को भी उसको लौकिक रीति से नहीं देखो। अभी अलौकिक सेवा प्रति आपकी सीट है, तो सीट पर मिनिस्टर रूप में नहीं लेकिन विश्व सेवाधारी के रूप में रहो। अभी स्मृति में अंतर हो गया, फर्क हो गया। अभी मिनिस्टर हूं नहीं, विश्व सेवाधारी हूं। यह सीट विश्व सेवा के लिए है, समझा? चाहे सीट मिनिस्टर हो या ऑपोजिशन की हो, लेकिन सीट विश्व सेवाधारी की है। उस लक्ष्य से सीट पर बैठो और जो लौकिक कार्य हैं उसमें भी इस वृत्ति से, इस स्मृति से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बुद्धि मन और एक बाप में एकाग्र हो गया। तो अभी आपकी बुद्धि जो निर्णय करेगी वह बहुत यथार्थ करेगी। जिस समय जिसको जो करना चाहिए वह टच होगा। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने का मेडिटेशन तो सीख गए हो ना, और भी मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। जिस काम से वायुमंडल से देख करके सभी थकते थे, अभी थकते नहीं हैं। अभी यह बुद्धि में आएगा कि इन सबका कल्याण कैसे हो, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याण की सीट पर हूँ, मिनिस्टर की सीट पर नहीं, विश्व कल्याण की सीट पर। इस वृत्ति से, इस दृष्टि से कुछ समय सेवा करके देखो, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे और आपका शक्तिशाली वातावरण औरों को भी साथी बनाएगा, समझा? यह बहुत आपका भाग्य है जो इस समय भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए हो। यह भाग्य बनाने का स्थान है, समझा? तो लकी हैं और इस लक को बढ़ाते रहेंगे तो सफलता पाते रहेंगे। टीचर से आप लोग डबल साथी हो, जो बड़े निमित्त हैं उन्हों के भी साथी और बाप के भी। तो डबल साथी बन रहने का पार्ट बजाया, तो साथी होकर रहना ये बड़े मज़े की जीवन है। खाओ पियो, सेवा करो और नाचो। जिम्मेवारी होते भी जिम्मेवारी से फ्री।
वैसे मेहनत तो सेकंड ग्रुप भी करता है, तो बाप दादा खुश होते हैं हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो और बढ़ा रहे हो। तो एक एक की विशेषता बहुत अच्छी है। नाम बड़ों का, काम आपका। अगर आपको आगे नहीं रखें तो काम ही नहीं चले। अच्छा, ओम शांति।